नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। जनवरी का महीना चल रहा है, हल्की हल्की धूप होनी शुरू हो गई है और बहुत सुंदर से ये गेंदे के पौधे मैं आपको दिखाऊंगी। आज की वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके गेंदे के पौधे के लिए। इसे हम कैसे जानें कि हमारा प्लांट कितनी एज अब चलने वाला है या इसमें फूल कब तक आएंगे, ये सारी बातों की जानकारी दूंगी और पहचान कराऊंगी कि आप कैसे पहचानें। अगर आप नर्सरी में पौधे लेने जा रहे हैं तो कैसे पहचानें कि कौन सा पौधा बिल्कुल नया है जो कि आपके घर जाएगा तो फूल देगा, और कौन सा पौधा ऐसा है कि जिसको ले जाने पे बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होने वाली है और जितने फूल इसमें या कलियां लगी हुई हैं केवल उतने ही फूल आने वाले हैं, इसके बाद इसमें फूल नहीं आएंगे। तो ये पहचान अगर हमें हो जाती है और आपके यहाँ भी जो पौधे लगे हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं कि कौन से पौधे में कब तक फूल आने वाले हैं। और ये गेंदे के पौधे के बारे में बताऊंगी, बहुत छोटी छोटी सी जानकारी होगी, लेकिन यह चीज़ें आप अगर समझ लेते हैं तो आप ये जान पाएंगे कि किस पौधे की कितनी लगभग एज है या कितने टाइम तक ये फ्लावरिंग करेगा। और आप भी अपने यहाँ के जो पौधे हैं, गेंदे के पौधे खास करके, उसमें ऐसे ही ज़बरदस्त फ्लावरिंग पाएंगे। उसके लिए खाद भी बताऊंगी और मेन इसमें क्या करना होता है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि आपका जो प्लांट है वो देसी वैरायटी है या हाइब्रिड वैरायटी है। तो ये जो आप पौधे देख रहे हैं गेंदे के पौधे, ये देसी वैरायटी है और लड्डू गेंदा इसे कहते हैं। और बिल्कुल इसके जो फूल हैं आप देखेंगे ध्यान से तो बिल्कुल लड्डू के कलर के होते हैं और इसीलिए ही इसको लड्डू गेंदा कहा जाता है। और बिल्कुल गोल गोल से होते हैं, बड़ी बड़ी फ्लावरिंग होती है और ये पूरे साल चल जाते हैं। तो इस तरह की वैरायटी को आप लगाना ज़रूर प्रेफर किया करें, क्योंकि एक तो ये इसमें पेस्ट अटैक कम होते हैं। अगर आपने अच्छी धूप में रखा हुआ है, यानी जहाँ धूप आती है, टेरेस पे जैसे रखा हुआ है कि अच्छी हवा लगती हो, अच्छी धूप आती हो, तो ऐसे में ये पौधे बहुत ही अच्छे और बड़े सुखी पूर्वक चलते हैं। और इतने एक पौधे से आपके पास इतने प्लांट हो जाएंगे कि आप गिनती भी नहीं कर सकेंगे, और यही मेरे घर भी हुआ है। तो हम बात कर रहे थे प्लांट के एज की। तो अब एक तो आप देसी वैरायटी के गेंदे लगाएं और कुछ वैरायटियां ऐसी हैं जिनकी हाइब्रिड भी लगाई जाती है। जैसे आप हिबिस्कस के अगर पौधे लगाना प्रेफर करते हैं तो आप हाइब्रिड वैरायटी के लगाएं, उसमें भी डिज़ीज़ थोड़ी कम है और आप देखेंगे कि फ्लावरिंग भी इसकी जो फ्लावरिंग है वो बहुत सुंदर होती है। इस विंटर के टाइम में 2 दिन चल जाते हैं, तो आप उसको भी लगा सकते हैं। और गेंदा लगा रहे हैं तो आप देसी वैरायटी लगाएं। तो देसी वैरायटी को एक तो बड़े कंटेनर में लगाएं, बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें फैलती हैं, तो जितनी ज़्यादा जड़ें इनकी फैलेंगी फ्लावरिंग उतनी ही सुंदर होगी। तो ये एक चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखना चाहिए कि कौन से वैरायटी के पौधे आप छोटे कंटेनर में चला सकते हैं और कौन से बड़े में। तो जो देसी वैरायटी है उनको हमेशा बड़ा कंटेनर आपको देना चाहिए। जब भी नर्सरी से प्लांट ख़रीदें तो ये ज़रूर देख लें उनके नीचे के हिस्से को आप ज़रूर ध्यान दें। जैसे ये तो ऊपर की टिप हो गई, यहाँ आपको फूल दिख रहे हैं, लेकिन अब जब इनकी पौधे की जो जड़ें हैं कहाँ से निकली हुई हैं, तो मिट्टी में भी जब आप नीचे देखेंगे तो नीचे अगर आपको हरा भरा नज़र आ रहा हो, हरा भरा नज़र आ रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लांट हेल्दी है। लेकिन अगर आपको दिखाऊं कुछ इस तरह से, अगर नीचे की पत्तियां सूख रही हों तो आप समझ लीजिए कि प्लांट ज़्यादा एज का है। जैसे ये देखिए, ये बिल्कुल सूख रही हैं पत्तियां नीचे की, ये देखिए ये सूख रही हैं। तो अगर इस तरह से नीचे की पत्तियां अगर सूख रही हों तो प्लांट एज वाला है और ये ज़्यादा दिन तक आपके यहाँ फ्लावरिंग नहीं करेगा। ये चीज़ें ज़रूर आप जान लें। तो नीचे की जो पत्तियां, इसी से आप पहचान कर सकते हैं कि कितनी एज का प्लांट है। अगर ज़्यादा ये प्लांट सूखे हुए हैं तो पूरा मेच्योर प्लांट है और अपनी ज़्यादातर फ्लावरिंग दे चुका है, ऐसा समझना चाहिए। और अगर एक आध पत्तियां सूख रही हैं तो मीडियम एज का है। ऐसे पौधे आपको लेने से थोड़ा बचना चाहिए। और अगर आपने ले भी लिया है, मान लीजिए आप लाए हैं और आपने लगा भी लिया है, आपके पौधे में कुछ इस तरह का हो रहा है, तब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम प्लांट लाएंगे तो वो धीरे धीरे हमारे यहाँ भी एज बढ़ाएगा ही अपनी, और एज बढ़ाएगा, फ्लावरिंग करेगा, उसके बाद से धीरे धीरे प्लांट डाई होने लगता है। तो गेंदे के जो पौधे हैं इनकी जो लाइफ है वो 3 से 4 महीने की होती है। 3 से 4 महीने में ये पूरी तरह से फ्लावरिंग भी करेंगे और उसके बाद से अपनी एज पूरी करके ये डाई होने लगते हैं। और डाई होने की ही निशानी है कि नीचे की पत्तियां धीरे धीरे डेड होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। तो ये टाइम होता है प्रोपोगेशन का।
ऐसे टाइम में अपने जो गेंदे के आपने पौधे लगा रखे हैं उनको आप प्रोपोगेट कर लेते हैं तो उनकी नई जनरेशन तैयार हो जाएगी, और जो पुराना प्लांट है वो तो धीरे धीरे डाई हो ही रहा है, तो एक नया पौधा आपके यहाँ जब तैयार हो जाएगा तो इस तरह से ही प्रोपोगेट करके आप पूरे साल इस गेंदे के पौधे को रख सकते हैं और इनकी जो एज है उसको पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी देख रेख कर की। गेंदे की देसी वैरायटी हो या हाइब्रिड वैरायटी हो, उसमें फ्लावरिंग होती है खूब अच्छी, थोड़ी सी आप केयर करते हैं तो एक काम आप ये किया करें कि इसमें आप पूरी तरह से सनलाइट अच्छी दिया करें, पूरे दिन की जहाँ धूप आती हो वहाँ अपने प्लांट को रखेंगे तो इसमें ज़बरदस्त फ्लावरिंग होगी। और दूसरी चीज़ है कि इसमें पानी हल्का मॉइस्चर इसमें हमेशा रहना चाहिए, बहुत ड्राई बेस पे नहीं रखना चाहिए और बहुत गीले इसकी मिट्टी गीली गीली भी नहीं रहनी चाहिए। ज़्यादा गीली मिट्टी रहने से पेस्ट अटैक का खतरा होता है और एक बार इसमें पेस्ट लग जाएं तो फिर प्लांट को बचा पाना बहुत मुश्किल है। इसमें पेस्ट अटैक ना हो इसके लिए वो देसी वैरायटी के आपने गेंदे लगा रखे हो या हाइब्रिड वैरायटी के किसी भी तरह के गेंदे के पौधे हों, आप उसमें ये एक एक्सोडस दवा आती है, ऑनलाइन ही मैंने मंगाया हुआ है, ये बायो है, केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल नहीं है ये, तो ये ग्रोथ भी कराएगा थोड़ी थोड़ी और आपके यहाँ के जो पौधे हैं उनमें किसी भी तरह का पेस्ट अटैक भी नहीं होने देगा। तो इसे ऑनलाइन ही मैंने मंगाया है, थोड़ा महंगा है लेकिन ये है कि इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे हैं। तो आप इसका यूज भी अपने प्लांट्स पर फोलियर स्प्रे अगर हर 10 दिन पे एक बार करते हैं तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपके प्लांट में होने वाली नहीं है, तो पेस्ट अटैक से संबंधित। अब बात करते हैं इसमें खाद की, तो ज़्यादा खाद की आवश्यकता नहीं होती है। कभी आप ज़्यादा खाद इसमें दे देंगे या तो ओवर फर्टिलाइज़र होने से आपके प्लांट जो हैं वो जलने जैसे हो जाएंगे और फ्लावरिंग भी रुक जाएगी। तो गेंदे के पौधे को आप गोबर की खाद वाली मिट्टी में अच्छी सी लगाइए और ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आपका यूज करने का मन है तो डीएपी आप थोड़ी सी इसमें डाल सकते हैं, 20 से 25 दाने, वो भी महीने में एक बार आप देते हैं तो इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती है। अगर नहीं भी देंगे तो भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। और आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसमें कोई खाद नहीं दी हुई है, बस केवल अच्छी सी कंपोस्ट वाली मिट्टी में मैंने लगा दिया है और उसके बाद से इसमें इतनी फ्लावरिंग हो रही है। तो जो आपका बिन है, जैसे आप कहीं भी कंपोस्टिंग करते हैं वहाँ पे भी ये गेंदे की जो देसी वाली वैरायटी है इसको लगा सकते हैं। तो नीचे से कंपोस्टिंग कर दें और ऊपर हल्की लेयर मिट्टी की लगा करके और उसमें गेंदे के पौधे लगा दें, फिर आप देखेंगे कितनी फ्लावरिंग होती है और नीचे कंपोस्टिंग भी आपकी होती रहेगी। और पूरे साल अगर आप अपने यहाँ गेंदे के पौधे चलाना चाहते हैं, यानी मई जून के महीने में भी इसी तरह की फ्लावरिंग देखना चाहते हैं, तो इतनी फ्लावरिंग नहीं होगी, इससे थोड़ी कम हो जाएगी और जो प्लांट में फूलों का साइज़ है वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। लेकिन यह है कि फ्लावरिंग आपको पूरे साल मिलेगी अगर आप प्रोपोगेशन इसकी हर 3 महीने 4 महीने पे करते रहते हैं तो ये थी गेंदे के पौधे के बारे में पूरी जानकारी और इनकी पूरी लाइफ साइकिल, यानी जब छोटे से लगाते हैं पौधा तो कितनी एज के बाद से ये डाई होने लगते हैं। इसको भी बताया कि ये 3 से 4 महीने मैक्सिमम चलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं चल पाएंगे आप कितनी भी सेवा कर लें। तो नए प्लांट आप बना लीजिए इसमें से कटिंग लगा करके, वो बेस्ट रहता है और इसी तरह से आपके यहाँ पूरे साल चलेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल में नए हो तो गार्डनिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।